चलिए आ जाओ बाबू। तो आप लोग का क्लास 12 का असाइनमेंट करने वाले हम लोग, ठीक है। देखो, आप लोग का असाइनमेंट है बच्चा, आप लोग का असाइनमेंट चलो निकल गया। चलो उड़ाते हैं फटाफट, ठीक है। चलो देख लीजिए, है ना। देखना बच्चा, ठीक है, उड़ाते हैं फटाफट, देखना फिर। चलो, आप लोग का है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बच्चा क्लास 12 का। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, गिवन है तो प्रूफ कुछ करना है आपको। गिवन है कुछ बच्चा, है ना। गिवन है आपका कॉस इनवर्स एक्स बटा ए प्लस कॉस इनवर्स एक्स बटा बी बराबर अल्फा दे रखा है, ठीक है। तो आपको कुछ प्रूफ करना है, तो आपको बताते हैं, लिख भी देते हैं, वो भी लिख देते हैं क्या प्रूफ करना, ताकि उसके अनुसार भी चलना पड़ता है कि हमें लाना क्या है, ठीक है। तो आपको लाना है बच्चा एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस 2x बटा ए इंटू बाई बटा बी इंटू कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस बाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। शायद यही लाना है, ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, हाँ यही लाना है, ठीक है। चलो बाबू, ठीक है, यही आपको प्रूफ करके लाना है, ठीक है बच्चे। चलो आगे बढ़े क्या, तो देख लो, है ना फिर। चलो ये लाना है तो आगे बढ़ते हैं, गिवन को ही लेकर बढ़ते हैं आगे। चलो अब और है ना, अब आपको बताना, आगे बढ़ते हैं इसको लेके। तो आप बताना, फार्मूले लगा लो बच्चा, कॉस इनवर्स वाला सिंपल है ना। कॉस इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, एक्स बाई पहले गुना हो जाता है बच्चा, है ना, गुना होता है कि नहीं होता बताओ। एक्स बाई है ना, अपोजिट साइन हो जाता है, फिर रूट में आ जाता है फार्मूला 1 माइनस, है ना, इतना का होल स्क्वायर, है ना, और रूट में बाद वाला का स्क्वायर। होता है कि नहीं होता बच्चा बताओ। फार्मूले होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना, बराबर अल्फा। यहाँ तो कोई दिक्कत है बताओ जरा, यहाँ तो कोई दिक्कत है। एक्स बाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर, होता है कि नहीं होता बताओ जरा। अब बताना बाय डेफिनेशन क्या होगा बताओ। बाय डेफिनेशन क्या होगा बच्चा, है ना, ये कॉस इनवर्स उधर चल जाएगा तो इधर बच जाएगा एक्स बाई बटा ए बी माइनस रूट में क्या बच जाएगा बच्चा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, है ना, इंटू क्या बच जाएगा बच्चा 1 एक्स स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ, बराबर क्या बच जाएगा बच्चा कॉस अल्फा। बताओ मजा आया कि नहीं आया। अब बताना कॉस अल्फा को हम इधर ले आते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि रूट को हटाना है, रूट को साइड कर लेते हैं। तो बताना बच्चा यहाँ पर क्या बचेगा एक्स वाई बटा ए बी माइनस में आ जाएगा बच्चा कॉस अल्फा। बताओ उधर क्या बचेगा, रूट में चला जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, है ना, इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, है कि नहीं बच्चा बताओ। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक। आप कर लो आते हैं स्क्वायरिंग, ताकि स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। तो बहुत साइड क्या कर लो बच्चा, स्क्वायरिंग कर लो, ठीक है, बहुत साइड स्क्वायरिंग कर लो। तो क्या बचेगा एक्स बाई बटा ए बी है ना माइनस कॉस अल्फा है। आप स्क्वायरिंग कर लो दोनों साइड तरफ, ठीक है, दोनों तरफ कर लो। तो यहाँ पर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, दोनों तरफ कर लेते हैं स्क्वायरिंग। इधर तो लगा लिए थे स्क्वायरिंग, ठीक है, स्क्वायर से आपको पता है दोनों पर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चा, ठीक है। और ये माइनस बी का होल स्क्वायर आप ब्रेक कर लो। ये माइनस बी का अगर होल स्क्वायर आप ब्रेक करोगे तो देखना क्या बनेगा बच्चा बताओ, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, है ना, सब पे स्क्वायर चढ़ जाएगा बच्चा, बाई स्क्वायर, है ना, पूरे पे स्क्वायर आ जाएंगे, प्लस बी स्क्वायर होगा ना बच्चा, और माइनस 2ab, 2a का वैल्यू इतना है बच्चा इंटू बी मतलब कॉस अल्फा, ठीक है, और बराबर इधर क्या होगा बच्चा बताओ, ये बच गया होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। बच्चा का नहीं बच्चा, एक मिस्टेक कर लिए बच्चा हम लोग, एक मिस्टेक कर लिए, थोड़ा सा छोटा माइनर मिस्टेक हो गया। देखो बाई एक्स इंटू बाई बाई बटा बी था ना, एक्स बटा बी लिखा गया, और कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है, देख लो, कोई बात नहीं, कर लेते हैं, देखना, ठीक है, यहाँ पर बाई कर देना, ठीक है। अरे भाई साहब,
पेन छोटा हो गया, ठीक है। यहाँ पर अब क्या कर लो बच्चा, है ना, बाई। अरे पेन भी छोटा हो गया, एक सेकंड। ठीक है, यहाँ पर आप कर लो क्या बच्चा, बाई, ठीक है, बाई कर लोगे। और बताओ यहाँ पर, यहाँ भी बाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा बच्चा बाई। कोई दिक्कत है बताओ? यहाँ भी थोड़ा सा, यहाँ सही चल रहा है, यहाँ लफड़ा नहीं है। चलो यहाँ कर लेते हैं बाई, ठीक है। और कहीं लफड़ा है क्या? एक यहाँ होगा, ठीक है। और कहीं है जी, आगे देख लेते हैं। नहीं, अब कहीं नहीं है, ठीक है। चलो अब कर लेते हैं बच्चा फटाफट, है ना, को गुना कर लो, ठीक है। अब गुना कर लोगे तो बोलोगे सर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है बच्चा। इसको साइन में कर लेते हैं, कोई दुख दर्द है बताओ? साइन में बोलोगे सर काहे कर रहे हो आप साइन में, हमको आरएचएस साइन में लाना है। तो वो कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं सर। यस सर, बिल्कुल लिख सकते हो ना, ए है ना, ए बी कॉस अल्फा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चा। इसको गुना कर लो, आप गुना कर लो, ठीक है। आप इसको कर लो गुना। अब गुना जैसे ही करोगे, एक से पूरा में करोगे तो पहले एजीटीज आ जाएगा, बताओ। एक का गुना करोगे एजीटीज आ जाएगा, 1 माइनस बाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, राइट बच्चा। और अब बताओ इसका गुना दोनों से करो, तो एक से करोगे तो एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर आ जाएगा, बताओ। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चा, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा बताओ? अब बताओ ना, एक चीज आप ध्यान से देखना, ये वाला टर्म देखो बच्चा, ये टर्म देखो, है ना, ये अब ये टर्म देखो, ये अगर टर्म में देखोगे आप तो आपको एक चीज दिखेगा, देखना ध्यान से, है ना, देखना बच्चा, है ना, इसको आप देखोगे, ठीक है। तो दोनों सेम है, दोनों क्या है बच्चा, सेम है। उड़ा दो फिर क्या करो, उड़ा दो, ठीक है। उड़ जा, उड़ जा, ठीक है, ठीक है बच्चा, उड़ गया, दोनों उड़ गया नानी घर। अब देखो मामला है, ये दोनों माइनस में हम इधर ले आते हैं, दोनों क्या बच्चा, दोनों माइनस में हम इधर ले आते हैं, तो क्या आप दिखेगा बताओ सर, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर दिखेगा, है ना, ठीक है। और माइनस में इधर ये वाला है जो रहने देते हैं, एजिट 2x बाई ए बी कॉस अल्फा, है ना बच्चा। और क्या बच गया, 1 से 1 तो भी डिलीट होगा दोनों तरफ, है ना। अब बच गया साइन, माइनस में उधर कर लेते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा को उधर कर लेते हैं। देखो अच्छे से तो समझ में आएगा कि सर हमें यही तो लाना था आरएचएस, ठीक, मतलब प्रूफ करके यही तो लाना था, ठीक है। अब ध्यान से देख लो एकदम बढ़िया वाला आईना लगा के, ठीक है, मतलब चश्मा लगा के, ठीक है बच्चा। मजा आ गया होगा एकदम से, ठीक है, एकदम ढहा दिए पकड़ के, ठीक है। चलो आगे देखना, ठीक है। ओए होई, आ गया, आगे बढ़े क्या? चलो देखना आगे, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो आगे ना, अगला क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन नंबर 2, है ना। आपको 2 में है जो बच्चा, एलएचएस लेते हैं, हमको कुछ लाना, वो अपने आप आके खड़ा हो जाएगा। tan इनवर्स दे रखा है बच्चा आपको, सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट बच्चा। चलो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में करते हैं और अपना आप आंसर आ जाएगा। इन्वर्स वाले में हम पता है ना बच्चा, हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना चाहते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके लिए हम पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन बताए थे हम लोग, पूरे एक्स स्क्वायर की जगह करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस दोनों आ रहे हैं, तो cos 2 थीटा पुट करते थे, तो एक्स की जगह नहीं पुट करेंगे, पूरे एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग पुट कर लेंगे बच्चा cos 2 थीटा, राइट बच्चा। तो देखना अब क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा बताओ, cos 2 थीटा पुट करते हैं, है ना, क्या मिलेगा बताओ, cos 2 थीटा, फायदे मिल जाएंगे बहुत खतरनाक रूप से, ठीक है। cos 2 थीटा देखो बच्चा 1 प्लस cos 2 थीटा बच्चा, है ना, माइनस क्या मिलेंगे 1 माइनस cos 2 थीटा, राइट बच्चा। अब बताना जरा tan इनवर्स, ये क्या मिलेगा बच्चा बताओ,
2 cos स्क्वायर थीटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फार्मूला बताओ। मिलेगा ना बच्चा इसका फार्मूला, ठीक है। चलो आगे देखना, आगे देखना बच्चा, इसका फार्मूले कॉस माइनस के कॉस में 2 साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है बच्चा, याद रखना, डायरेक्ट फार्मूले लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसका भी फार्मूला होता है बच्चा 2 cos स्क्वायर थीटा, और माइनस के केस में 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है बच्चा, ठीक है। चलो यहाँ तक तो हो गया, आगे निपटाते हैं, देखना यहाँ तक हो गया क्या, आगे देखिएगा, आगे बच्चा देख लो, है ना। इसके बाद देखोगे तो आपको ये देखना नजर आएगा tan इनवर्स, है ना, √2 बाहर आ जाएगा बच्चा, और वो बाहर आ जाएगा रूट से cos थीटा, वहाँ पर तो स्क्वायर लगा हुआ था cos पे, तो ये तो रूट कट जाएगा लेकिन 2 पे रह जाएगा। उसी तरह से यहाँ से भी आ जाएगा √2, है ना, वहाँ से आ जाएगा साइन थीटा बच्चा, नीचे से भी वही काम होगा √2 cos थीटा, सिर्फ नीचे साइन माइनस है बच्चा, √2 साइन थीटा, राइट बच्चा। अब देखना √2 ऊपर से कॉमन लेके कट जाएगा, ऊपर से √2 कॉमन आ जाएगा। अब √2 देखो बच्चा ऊपर से कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा बताओ, cos थीटा प्लस साइन थीटा नहीं बचेगा बच्चा, बताओ। नीचे से भी √2 कॉमन आ रहा है बच्चा, cos थीटा और माइनस बच जाएंगे साइन थीटा, बताओ जरा कोई दिक्कत वाली बात है क्या। √2 से √2 कैंसिल आउट हो गए, अंदर बच गया क्या बच्चा, tan इनवर्स cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं ना, ये जो बच गए उसमें हम ऊपर से डिवाइड कर देते हैं बच्चा cos थीटा से, ठीक है, और नीचे जो बचे हुए हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा, उसमें भी हम डिवाइड कर देते हैं cos थीटा से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम चीज़ से डिवाइड करें। अब क्यों बोलो सर क्यों डिवाइड कर रहे हो, जब भी ऐसा फॉर्म मिलेगा बच्चा, है ना, जब भी आपको ऐसा फॉर्म मिले तो डिवाइड कर लिया करना, ठीक है, cos थीटा से ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे डिवाइड कर लिया करना, आपको बेनिफिट मिल जाते हैं। क्या बेनिफिट मिलेगा सर, है ना, tan इनवर्स, ये सेपरेट करो 1 बन जाएगा बच्चा, इस सेपरेट को साइन बाई cos tan बना लेगा, tan थीटा बना लेगा, इसको सेपरेट 1 बना लेगा, ये tan थीटा बना लेगा कि नहीं बना लेगा बताओ। अब बताना, एक फार्मूला चमक रहा है आपको यहाँ से, ये सेटअप ऐसा दिख रहा है आपको, tan इनवर्स x प्लस बाई और 1 माइनस एक्स बाई दिख रहा है क्या। इसका फार्मूला क्या होता था बताओ, इसका फार्मूला क्या होता था बच्चा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स बाई होता था, होता कि नहीं होता था बताओ, सॉरी प्लस, बीच में प्लस है ना ऊपर, ठीक है। अब देखो ये 1 का गुना अगर 1 लिख दिया इसमें गुना में तो कोई फर्क पड़ेगा, गुना में tan थीटा के साथ, तो देख लो पूरा फार्मूला सेटअप है। तो फार्मूला tan इनवर्स क्या बन जाएगा इसका, tan इनवर्स 1 tan इनवर्स x और tan इनवर्स बाई की जगह कौन है, tan थीटा है कि नहीं बताओ जरा। अरे तो यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको tan 45 डिग्री लिख लेना, tan π4 ऑन द tan π4 प्लस थीटा बन जाएगा, tan इनवर्स कट जाएगा, वैसे भी आ जाएगा। इसको देखना एक तरीके से और डील कर सकते हो, इसको आप ऐसे कर सकते हो, tan इनवर्स 1 को लिख लेना आप tan 45 डिग्री और प्लस tan थीटा, ठीक है बच्चा, और 1 माइनस, इसको tan थीटा के साथ 1 से गुना करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, tan 1 मतलब tan 45 इंटू tan थीटा। अब देखना अंदर tan a प्लस बी का फार्मूला बन चुका है बच्चा, तो बाहर क्या है tan इनवर्स, अंतर बन चुका है tan 45 tan a प्लस बी का फार्मूला tan 45 प्लस थीटा। अब देखो खत्म हो जाएगा, तो tan π4 प्लस थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा। अब इसको भी देखो आंसर सेम ही आएगा, देखो ये खत्म हो जाएगा तो थीटा बचेगा। अच्छा ये 45 पे ना प्रिंसिपल वैल्यू इसका कितना होता है π4, यहाँ से भी देखो आंसर सेम ही आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ, यहाँ से भी आंसर π4 प्लस थीटा आएगा। अब बताओ ना, थीटा का वैल्यू बैठा लेना बच्चा, थीटा के ऊपर से वैल्यू निकाल लो, यहीं पर तो है देखना, आप यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालो बच्चा, तो कॉस को इधर ले आओगे तो 2 थीटा का पहले मिलेगा वैल्यू, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अब थीटा का वैल्यू निकालोगे तो ये बटा में चल जाएगा 2, ठीक है, तो 1/2 बन जाएगा, तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा तो π4 प्लस थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, यही आपको लाना था RHS, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या बताओ, मजा आ गया होगा। यहाँ पर आपको 2 तरीके से चल सकते हो, दोनों तरीके मेंशन कर दिए, ठीक है। चलो अब बढ़ो आगे, ठीक है, चलो अगला है, देख लो बाबू, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चा, ठीक है, आपको LHS उठाना, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स
1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8। ठीक है बाबू, π/4 लाना आपको, ठीक है, आपको लाना π/4, ठीक है। चलो इसको उड़ाते हैं फिर फटाफट, देखना, ठीक है, देखिएगा। चलो ये दोनों पहले एक साथ डील कर लेते हैं बच्चा, फिर इसको डील कर लेंगे। कोई दिक्कत है बताओ जरा, इसको डील कर लेंगे, ठीक है। चलो इसमें फार्मूला देखो, दोनों का प्रोडक्ट 1 से छोटा आएगा, तो डायरेक्ट फार्मूले लगा लेते हैं ना फटाफट। देखो इसमें लगा लो tan इनवर्स, है ना, 1/3 बच्चा 1/5 1 माइनस 1/3 इंटू 1/5। बताओ कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/8 बटा 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8। चलो यहाँ से बताना बाबू क्या हो जाएगा। tan इनवर्स 3 इंटू 15 हो जाएगा बच्चा, बताओ कितना हो जाएगा, बताओ जरा। कितना आएगा बताओ, पचतिया 15 आ जाएगा बताओ, और 5 प्लस कितना हो जाएगा बच्चा 3, ठीक है। नीचे कितना हो जाएगा बताओ, 15 यहाँ हो जाएगा बच्चा -1। कोई दिक्कत है बताओ जरा, ठीक है। और प्लस यहाँ पर कितना बनेगा बच्चा बताओ, tan इनवर्स यहाँ पर देखना 8 सते 56, ठीक है। 8 प्लस बन जाएगा बच्चा 7, नीचे कितना हो जाएगा 8 सते 56 माइनस कितना बच जाएगा बच्चा 1, ठीक है। 56 से 56 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चा, बताओ 56 से 56 कैंसिल आउट हो गए, ये 15 से 15 कैंसिल आउट हो गया बच्चा। बताओ आगे क्या बचेगा, tan इनवर्स 8 बटा ये कितना हो गया 14, बचेगा कि नहीं बचेगा बच्चा, बताओ। ये आपको इधर कितना बच गया, tan इनवर्स 8 7 15 बटा 55 बच गया बच्चा। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लोगे तो कट रहा है, देखो 4 दूनी 8 4 दूनी 14, तो आपको इसको लिख सकते हो tan इनवर्स 4/7। इसको कितना लिख सकते हो बच्चा, 5 5 से कट रहा है, बताओ 5 या 15 11 बचे 55, तो 3/11। आई लास्ट सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद फाइनल आंसर आ जाएगा हम लोग, ठीक है। चलो इसको उड़ा देते हैं फटाफट, ठीक है बच्चा, देखना फिर से लगा लेते हैं। दोनों का प्रोडक्ट करके देख लो, 1 से छोटा आ रहा है क्या, 4×12, हाँ छोटा आ रहा है 1 से, तो पाई नहीं ऐड होगा इसमें, डायरेक्ट सिंपल फार्मूला लगा लो, है ना। और 3/11 बच्चा 1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट 4/7 इंटू 3/11। tan इनवर्स 11 सत्ते 77, 11 चौके 44 प्लस 7 21, ठीक है। 11 सत्ते 77 और 77 माइनस 4×12, ठीक है बच्चा। 77 से 77 कैंसिल आउट हो गए, ऊपर कितना आ गया बताओ जरा, tan इनवर्स ऊपर कितना आया बताओ, है ना, 40 20 60 65 आ गया बच्चा, ऊपर घटा लो, ऊपर भी 65 आ गया, बताओ। तो कट कर 1 हो गया बच्चा, बताओ कट कर 1 हो गया ना, 1 कितना पे देता है, π/4 पे देता है ना। ये आपके प्रूव करना था क्या, हाँ प्रूव करना था। चलो RHS आ गया बच्चा, ठीक है, मज़ा आ गया होगा। तो चलो आगे बढ़ते फिर, है ना, आगे बढ़ते फिर बच्चा, ठीक है। और 2 क्वेश्चन फटाफट उड़ाते हैं, देखो, ठीक है, देख लो 2 क्वेश्चन फटाफट उड़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चा, आपको एक्सप्रेस करना है, गिवन आपका है, इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के जोड़ में लिखना है आपको। ये दे रखा है 6 है 7 8 9, ठीक है बच्चा। इसको आपको करना क्या है, एक मैट्रिक्स दे रखा है ना, ठीक है, उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मान लो कि मैट्रिक्स है ये, ऐसा दे रखा, उसको 2 सिमेट्रिक के रूप में प्लस के रूप में लिखना है कि दोनों को जोड़े तो यही आ जाए, लेकिन ये कंडीशन ये है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए और ये स्क्यू, यानी इसका जब ट्रांसपोज ले तो उसी के बराबर आए, और जब इसका ट्रांसपोज ले यानी जो भी मैट्रिक्स हो, ठीक है, यानी इसका ट्रांसपोज ले, अगर मान लो पी है तो पी का ट्रांसपोज ले तो पी के बराबर आए, है ना। अगर ये मान लो क्यू है तो क्यू का ट्रांसपोज अगर ले, है ना, तो -q बने, ठीक है बच्चा, क्लियर है बात। तो ये कंडीशन है, प्लस के रूप में शो करना है। तो इसके लिए शॉर्टकट तरीके क्या है, इसके लिए तरीके क्या है, देखो हम लोग क्या करते हैं,
कि हमें पता है वी नो दैट, है ना, यदि वी नो दैट हमें पता है एक बात, वी नो दैट कि हम कोई भी मैट्रिक्स को ऐसा करके लिख सकते हैं 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश, है ना, प्लस 1/2 और ए माइनस ए डैश लिख सकते हैं। ये क्या शो करता है बच्चा, ये क्या शो कर रहा है बताओ, ये यही शो कर रहा है आपका कि एक सिमेट्रिक है और एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है बच्चा, ठीक है। ए है जो आपका कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। ए है जो आपका कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है बच्चा, ठीक है, ठीक है ना। ए है जो आपका कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, कोई भी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है बच्चा, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये आपका कौन सा बताओ, ये आपका सिमेट्रिक है, आपका ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बच्चा, ठीक है। और ये आपका अस्क्यू सिमेट्रिक है, ये आपका कौन सा मैट्रिक्स है बच्चा, अस्क्यू सिमेट्रिक है बच्चा, ठीक है, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आपको ये मेंशन कर सकते हैं एरो मार के, ठीक है। तो आपको ये शो कर रहा है कि ये जब हल करोगे ना बच्चा, कट उठ के एलसीएम 2 लोगे, देखो ना डैश वाला कैंसिल और 2a/2a आ जाएगा, ठीक है। यानी ये एक्सप्रेस कर रहा है, आपको पता है प्लस ए डैश, है ना, सिमेट्रिक मिलता है। सिमेट्रिक में अगर कोई कांस्टेंट से भाग मारते तो सिमेट्रिसिटी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो आपको पता है ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। चलो, तो आपको पता है इसी का वैल्यू निकालना, ए मान लो ये दे रखा है, उसी ये निकाल के दिखा देना, ये निकाल देना। अब हम क्या करेंगे 9, तो पहले आपको इसमें डैश की भी जरूरत पड़ने वाला है बच्चा, ठीक है। चलो आपको क्या करना है, इसमें यहाँ पर निकाल के बता देंगे ए डैश, हमको आगे जरूरत पड़ेगा। डैश रो को कॉलम कर लेते हैं बच्चा 6 7, इसको भी कर लेंगे 8 9, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत वाली बात है। अब यहाँ से चलो बैठा लो, पहले हम लोग टारगेट करते हैं इसका वैल्यू निकालना। हम 9, ठीक है, उसको माने तो पी क्यू भी मान सकते हो 9, हम मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो मान लो, अरे छोड़ो ना, 9 डायरेक्ट निकाल लो। 9 इतना बराबर निकालना चाह रहे हो, ठीक है, इतना, ठीक है। इसको चलो पी मान लो, लेट को ओवरऑल तक मैट्रिक्स से आएगा, पी लेट कर लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सुंदर दिखने के लिए झूठो मूठो को मान लिए, ठीक है। देखो अब बताना बाबू 1/2, और देखो ए का वैल्यू आपको कितना दे रखा बताओ जरा, ए शकल दिखा दे जरा, ठीक है, 6 7 8 9, ठीक है, 6 7 8 9, और इसको ट्रांसपोज इसी में ऐड करना है बच्चा, ठीक है। ए डैश है बगल में, देख लो ना ए डैश है, इसका डैश कितना आया होगा, 6 7 8 9 आया होगा, रो को कॉलम में करके आया होगा, है ना। चलो अब आप जोड़ लो, ठीक है बच्चा, जोड़ लोगे तो कितना आएगा 12 और 8 7 15, ये 8 7 15 बच्चा, और 9 9 18, 2 से सब में 2.5 मार दो बच्चा, तो ये 6 बना लेगा, 15/2 बना लेगा, नहीं कटेगा, और ये 15/2 बना लेगा, और ये 9 बना लेगा। आपको पता है साफ साफ नज़र आ रहा है सिमेट्रिक है, देखो ना इसके लॉन्ग, तो यहाँ पे भी मेंशन कर लेना सिमेट्रिक, ऊपर तो मेंशन कर ही लिए थे, यहाँ भी कर लेना सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है बच्चा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो अब यहाँ से एक और निकाल लेते हैं हम लोग, एक और निकाल लेते हैं बच्चा, क्या 9, ठीक है, 9, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि 1/2 ए माइनस ए डैश निकालना है बच्चा, ठीक है। इसको क्यू कर लेते हैं, झूठो मोटो मान लेते हैं लेट, ठीक है, इसको क्यू मान लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 1/2 ए आपका क्या था 6 7 8 9 ना, और ट्रांसपोज 6 7 8 9 ऐसा आया होगा निकल के, ठीक है। चलो बच्चा 1/2 घटा लो, 0 आ जाएगा, -1 आ जाएगा बच्चा, इसको घटा लो 1 और इसको 0, कोई दिक्कत है, 2 से 2.5 मान लो, 0 -1/2, ये 1/2 और 0, ठीक है। इसके अलोंग देखो एसक्यू में क्या होता है, अपोजिट वाला नंबर माइनस में होता है, बीच वाले 0 होते हैं, तो आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा सर एसक्यू है। आप इसको ट्रांसपोज निकाल के भी देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, निकालने की जरूरत है नहीं यहाँ पर, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बच्चा, ठीक है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, राइट। तो अब आपको 9 इसलिए हेंस लास्ट में करके लिख देना, हेंस आपको पता है ए बराबर ए क्या था मैट्रिक्स बताओ, 6 7 8 9, है ना, उसको बराबर कौन कौन मैट्रिक्स आ गया बताओ, ए था वो ना, ए प्लस ए डैश वाला का वैल्यू जो पी माने थे, है ना,
इसी को ना पी और क्यू माने थे, है ना, उसको मान लिए। तो चलो इसको हेंस बराबर ए बराबर क्या हो गया, पी, उसको पी ना माने थे, हाफ वाला को प्लस वाला को माइनस। ए क्या था बताओ, 6 7 8 9 था बच्चा, है ना। पी का वैल्यू जिसको माने थे जुटो मुटो कितना आ गया था बताओ, 6, 15/2, 15/2 और 9, ठीक है, प्लस, ठीक है। यहाँ देखना बच्चा, और एक बार गया है बच्चा 0 0, यहाँ पर कितना आ गया बताओ जरा, ये 1/2 और -1/2, ये आपके फाइनल आंसर हो गया बच्चे, ठीक है। आप यहाँ से जोड़ोगे तो यही आ जाएगा। अब फायदे ये है कि देखो सिमेट्रिक है, एसक्यू है, दोनों काम हो गया मेरा, ठीक है। आपको प्लस के रूप में ही शो करना है इसको, फिर ऐड नहीं करना, ऐड करके फिर तो यही आना है। आपको यही तोड़ के ब्रेक करके दिखाना था 2 टुकड़ा में, ठीक है बच्चा, 2 टुकड़ा में दिखाना था, ठीक है। ये फाइनल आंसर आ गए, प्लस के रूप में ही शो करके छोड़ना है, ठीक है। ये तो जोड़ के तो यही आना ही है, ठीक है। तो आप यही फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, हो गया बच्चा। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके साथ बाय बाय टाटा हो जाएंगे हम लोग, ठीक है। चलो देख लेना बच्चा, ठीक है। ये हो गया आपके फाइनल आंसर, ठीक है। चलो ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट आगे बढ़े लास्ट क्वेश्चन की ओर बच्चा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। चलो पहला है, आपको विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ करना बच्चा, 0 a b। आप इक्वेशन को पहचानो कैसे, तो एक एक चीज देखना बच्चा, ठीक है। ये आपको अंदर वाला जो एलिमेंट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एलिमेंट है, इसको 0 प्रूफ करना है विदाउट एक्सपेंडिंग। आपको प्रूफ करना बच्चा 0, ठीक है। हम चल रहे हैं एलएचएस लेकर, इसको डेल्टा मान लेते हैं बच्चा, कोई दिक्कत है बताओ, हम चल रहे हैं एलएचएस लेकर, ठीक है, ठीक है। इसको एलएचएस से ले लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत है बताओ, है ना। आपको 0 दिखाना है, इतना का वैल्यू हम डेल्टा मान ले डिटरमिनेंट को, ठीक है। आपको इसको देखना, स्क्यू सिमेट्रिक का एलिमेंट है बच्चा, ये स्क्यू डिटरमिनेंट किसका है, डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक चीज और करना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे कर लोगे, है ना। तो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एलिमेंट होगा, देखना इसमें 0 होता है बच्चा स्क्यू में, और यहाँ देखना सेम रहता है एलिमेंट अपोजिट साइन के साथ, यहाँ सेम रहता है अपोजिट के साइन, यहाँ कोई भी अपोजिट, कोई भी माइनस प्लस हो सकता है अपोजिट से, ऐसे स्क्यू सिमेट्रिक पहचानने का, है ना, ये था। अब आपको इसका जब डिटरमिनेंट लोगे ना तो 0 आएगा, आपको 0 को ला के दिखाना भी है। आपको प्रॉपर्टी भी याद रखना, ऑड ऑर्डर का 0 होता है, ठीक है, ऑड ऑर्डर 3/3 का है, ऑड ऑर्डर में 0 होता है, ठीक है। अब चलो आगे करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है एक ट्रांसपोज प्रॉपर्टी पता होगा कि सर ट्रांसपोज अगर लेते हैं, अगर कोई डिटरमिनेंट है मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का, उसका ट्रांसपोज भी ले लेंगे एलिमेंट के अंदर तो वैल्यू चेंज नहीं करेगा, नहीं रो को अंदर कॉलम में भी कर लोगे तो वैल्यू चेंज नहीं करेगा, या इसका मतलब डेल्टा का डेल्टा ही रहेगा। रो को कॉलम में कर लेते हैं, 0 a और b -a 0, इस सिस्टम ऐसा करोगे तभी आंसर आएगा। इसको याद रखना पड़ेगा कि एक बार ट्रांसपोज प्रॉपर्टी लगाते हैं, अप्लाइंग ट्रांसपोज प्रॉपर्टी, ठीक है, ट्रांसपोज प्रॉपर्टी, ठीक है, दैट इज मेंशन कर देना ये फार्मूले, ठीक है, यही है ये फार्मूला जो मेंशन किए हुए हैं, ठीक है, दैट इज में ये लिख देना, ठीक है। अब देखना, और अब क्या करते हैं बच्चा, अब हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तीनों रो से या तीनों कॉलम से, टेकिंग कॉमन, ये भी मेंशन कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग कॉमन लेते हैं, टेकिंग कॉमन एज -1, ठीक है बच्चा, तीनों रो या तीनों कॉलम से कोई भी एक रो से बाइज ले लो या कॉलम। चलो फ्रॉम R1 R2 एंड R3, ठीक है, तीनों से ले लेते हैं तो बताना, तो तीनों से लोगे तो कितना आ जाएगा, 3 ठो -1 आ जाएगा बच्चा, यानी -1 का होल क्यूब भी लिख सकते थे। बताना -1 खिंचाएगा तो 0 का कोई असर नहीं पड़ेगा, माइनस खिंचाएगा तो a बन जाएगा, माइनस खिंचाएगा b बन जाएगा, ठीक है। माइनस खिंचाएगा तो ये अपोजिट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, c हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा बच्चा, ये अपोजिट साइन, ये 0 हो जाएगा। अब आप देखना ये डिटरमिनेंट का वही शक्ल बन जाएगा जो आपका आगे वाला था, सबसे पहले क्वेश्चन में था। क्वेश्चन में देखना रियल शक्ल यही होगा, क्वेश्चन वाला देखना यहीं पे नजर आ रहा है बच्चा, देखो क्वेश्चन का इसका शक्ल मिलाओ मैच कर गया होगा। तो क्वेश्चन को माने था डेल्टा, तो क्या उसको हम डेल्टा लिख सकते हैं क्या, ये ओवरऑल तो -1 बना लेगा, माइनस माइनस प्लस, और ओवरऑल माइनस रह जाएगा बच्चा, तो ओवरऑल माइनस रह गया, इसको आप डेल्टा बैठा दोगे, इधर ले आना डेल्टा को, तो डेल्टा को ले आओगे बच्चा तो कितना हो जाएगा बताओ, 2 डेल्टा नहीं हो जाएगा ऐड होकर, उधर उधर 0 रह जाएगा। अच्छा डेल्टा का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चा बताओ, 0/2 नहीं हो जाएगा,
तो डेल्टा का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ जरा, 0/2 दैट इज 0। अच्छा, ये पूरे डिटरमिनेंट क्या मान रखे, तो डेल्टा, डेल्टा का वैल्यू मतलब पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू, डेल्टा का मतलब क्या, पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ चुका है, यही तो आपको दिखाना था 0। ठीक है, तो आपको प्रूफ हो चुके हैं, RHS आ चुका है ना 0। ठीक है बच्चा, RHS ये आ चुका है RHS। ये हम लोग विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ कर दिया। अगर डायरेक्ट एक्सपेंड खाली वैल्यू निकालना रहा तो एक्सपेंड कर देते किसी रो कॉलम के, लेकिन कंडीशन लगा रखा था ना क्वेश्चन में कि विदाउट एक्सपेंडिंग कहीं भी किसी भी रो या कॉलम को पकड़ना नहीं था, डायरेक्ट 0 दिखाना था, ये कंडीशन था, इसमें ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, नहीं तो एक्सपेंड करना तो बहुत बउआ का काम था इसमें। ठीक है, चलो आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते बच्चा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन बच्चा। ठीक है, लास्ट है। चलो इसको भी LHS उठा लेते हैं बच्चा। ठीक है, इसको भी LHS उठा रहे, और ए बी दे रखा हमें, क्वेश्चन याद है, A+B × C। ठीक है, और इसमें B+BC हुआ होगा एक, और B+C × A, और इसमें CA हुआ होगा 1, C+A। क्वेश्चन देखो कैसे याद रखते हैं ना, कि एक एक सीक्वेंस रहता है क्वेश्चन में, कुछ पता रहता है चीज़ें, है ना। देखना, अब यहाँ से अब इसको प्रूव करके 0 दिखाना। आप एक लॉजिक देखना बच्चा इसमें। ठीक है, क्या AB BC CA दे रखा है, ये इसको गुना करा लो, क्या करा लो आप, गुना, तो CA क्या दिखेगा बच्चा, देखना, CA+BC। ठीक है बच्चा, ये दिखेगा AB+CA, राइट बच्चा, इसमें दिखेगा BC+AB, राइट बच्चा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस दोनों का ऐड कर लो, दोनों का क्या कर लो बच्चा, ऐड, सेम मिल जाएगा, आपको पता ना जब ऐड करते हैं जब सेम मिलता है। तो ये देखो आपका C1 था, ये आपका C3 है, हम करना चाह रहे हैं C1 और C3 को ऐड, शिफ्ट किसी में कर लो, C1 या C3, चलो C1 में कर लेते हैं शिफ्ट। ठीक है, चलो क्या आ जाएगा, AB+BC+CA, देखना सब में यही मिल जाएगा, इसमें भी ऐड करोगे वही AB BC CA, है ना, इसमें भी मिल जाएगा बच्चा AB BC CA, इसमें भी मिल जाएगा बच्चा AB BC और CA, बाकी IGT रह जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा बच्चा, CA+BC और AB+CA और BC+AB, राइट बच्चा। अब ये देखना कॉमन ले लो, ये देखो कॉमन आ रहा ना, तो हम लिखेंगे क्या, बताओ, टेकिंग कॉमन। ठीक है, बताना। ठीक है, आप लिखोगे टेकिंग कॉमन एच, है ना, AB+BC+CA, राइट बच्चा, फ्रॉम, है ना, C1, फ्रॉम कहाँ से बच्चा, C1। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, C1 से कॉमन ले लोगे तो बताओ क्या आएगा बाहर, बताओ, AB+BC+CA, राइट बच्चा, तो ये 1 1 1 बच जाएगा, 1 1 1 रहेगा, यहाँ बच जाएगा CA+BC, कोई दिक्कत है बताओ, यहाँ पर बच्चा B+CA, है ना, और BC+AB है, बताओ ना, दोनों सेम आ रखा कि नहीं, देखो तो आइडेंटिकल मिल गया कि नहीं दोनों, बताओ जरा, आइडेंटिकल मिल चुका तो वैल्यू पूरा हो जाएंगे 0 बच्चा, AB+BC+CA मल्टीप्लाई, पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू 0, क्यों 0 का रीजन बताओ, C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल सर, है ना, आर आइडेंटिकल। ठीक है, ये दोनों सेम हो चुका है, आइडेंटिकल होने के केस में वैल्यू 0 हो जाता है, इसलिए पूरे का वैल्यू लड्डू, यानी दैट इज RHS, आपका हो चुका RHS, है ना, आइडेंटिकल, है ना, के केस में 0 हो गया। मजा आ गया होगा बच्चा। अगर इसको एक्सपेंड करना रहता तो भी बच्चा एक्सपेंड करके ले आएगा आंसर, बट आपको विदाउट एक्सपेंडिंग करना था, ध्यान रखना, बिना एक्सपेंड किए हुए। तो मजा आ गया होगा बच्चा, थैंक यू भाई। ठीक है, पढ़ाई करो, असाइनमेंट लगाते रहो, बहुत फायदे मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इसे पूछे हुए हैं एग्जाम में ऑलरेडी। ठीक है, जितने भी देते हैं सब VVI या तो पूछे हुए रहते हैं।